लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भगवाञ्छनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय श्री राम मित्रों। तो आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया है। सही कहा मन। थोड़ा तिथि विधि का ध्यान रखने लगा थोड़ा। तो आज क्या बात करनी है बताइए। सर मेरे दो तीन छोटे छोटे प्रश्न हैं सर। हाँ, बहुत विद्वान बैठे हुए हैं उत्तर देने के लिए। पूछिए पूछिए, शूट। ये एक तो जो है वो बालकांड में दोहा नंबर 2 से पहले वाली जो 3 लाइन है उसमें एक चौपाई है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो इसमें जो समाज की व्याख्या है वो थोड़ा सा जैसे डिस्कस हो पाए या बातचीत उस पर थोड़ी हो पाए सर। सो ये चलो इसको अभी सब बाकी सब लोगों से पूछ लेते हैं। तो क्या आता है विनय जी बीच का में? प्रश्न ये है कि यहाँ एक चौपाई है बिल्कुल बिगिनिंग में है। बालकांड में दोहा 1 और 2 के बीच में दोहा जी 2 से बिल्कुल ऊपर तीसरी चौपाई है। तो चौपाई है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सभई सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेशा। जी और उसके बाद में एक लाइन और पढ़ लेता हूँ। अकथ अलौकिक तीरथ राव देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। जी तो उनका प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो ये तीर्थ राज समाज सुकर्मा, तो यहाँ ये समाज का क्या अर्थ है, राइट? जी तो बताओ आप लोग अपनी अपनी किताब खोलकर। मैंने भी किताब खोल ली। हाँ भाई साहब, कौन सी हाँ, चौपाई बताइए जरा एक बार। मैं थोड़ा देख। दिस इज बालकांड में जस्ट अबव दोहा नंबर 2, थर्ड लाइन। तो जो अपना कन्वेंशन है उस हिसाब से इट विल बी C11। दोहा नंबर 2 हाँ, दोहा नंबर 2 के ऊपर C11। 1 2 थर्ड लाइन। हाँ, C11। एनीबॉडी? तो यहाँ संतों की बात हो रही है, राइट? जी जी तो दूसरा संतों की बात करेंगे। संतों की परिभाषा दे रहे हैं। तो ऊपर ऊपर उधर में संतों की बात की है। फिर इसमें संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। मैं इधर ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ। उसी संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति की गंगा की धारा और ब्रह्म विचार। तो वो संतों को प्रयागराज से की उपमा दे रहे हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा जी और सरस्वती जी और यमुना जी तीनों हैं। तो उसी प्रकार वो संत की परिभाषा दे रहे हैं। And then we go to the line that you are referring. No, not. Well, next. तो वो यमुना की व्याख्या दे रहे हैं वहां पर। और त्रिवेणी, भगवान विष्णु शंकर की कथा है, वो त्रिवेणी है।
अब नाउ बट विश्वास अचल निज धर्म, सो वो संत समाज भी प्रयाग में, फिर वही समाज उस प्रयाग को संत समाज से, संतों से कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर की उपमा दे रहे हैं। तो वो संत रूपी संत समाज भी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, लक्ष्य बट है, और उसका शुभ कर्म तीर्थराज का समाज है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो जाते हैं। So this is what सर मैं बोलूं क्या कुछ? हाँ कहीं पूछा भैया, प्लीज। सर मैं जो है व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रहा हूँ। ये इसमें जो है, मैं होशंगाबाद शहर का नर्मदा नदी के किनारे वाला रहने वाला आदमी हूँ। अच्छा। और उस शहर को बोलते हैं बाबा और बाबुओं का शहर। तो यहाँ पर मैं जो अर्थ समझ में आ रहा मेरे को कि अगर पवित्र नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो भी संत प्रवृत्ति के होंगे, जैसे अटल विश्वास है कि वह अटल मतलब अक्षय बट वृक्ष है और शुभ कार्य ही उस तीर्थराज का समाज या परिकर है। मतलब वहां जो समाज जो रह रहा है, जो वहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी मानसिकता भी संतों जैसी होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, मेरे जो व्यक्तिगत मेरे समझ में आया। बिल्कुल, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जैसे प्रयागराज जो संगम है हमारी तीनों पवित्र नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का, जिसकी महिमा ऊपर दी गई है, और उसमें स्नान करने से या उसमें पहुंचने से, उसका दर्शन करने से हमको सब पवित्रता मिलती है या हमारा कल्याण होता है। उसी तरह से संतों का जो समाज है, संतों के समाज में भी अगर हम वहां पर उनके साथ रहें तो उससे भी हमें उतना ही कल्याण होगा। मतलब कि वो जो संतों का समाज रूपी जो संगम है, उस संगम में भी अगर हम जाएं और उनके साथ में संगम करें तो उसमें भी हमारा उसी तरह से कल्याण होगा जिस तरह से प्रयागराज के तीर्थ के उससे स्नान से या उससे होता है। हाँ ठीक है, उचित है। एनीबॉडी एल्स? मेरे पास जो सर व्याख्या है, मेरे पास जो व्याख्या है वो ये है कि संतों का समाज भी तीर्थराज प्रयागराज के समान कल्याणकारी है। परंतु इस तीर्थराज माने संत समाज की महिमा प्रयागराज से भी अधिक इसलिए है क्योंकि यह चलता फिरता तीर्थराज है। संत समाज चलता फिरता तीर्थराज है। यह आपके घर भी पहुंच सकता है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां हैं। संत समाज में भगवान की भक्ति की भावना गंगा जी की तरह से, गंगा जी में स्नान करने से जैसे पाप दूर होते हैं, ऐसे ही सब समाज से राम कथा सुनने से पाप दूर होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसमें एक थोड़ा सा एडिशन और है, जैसे कि प्रयागराज के स्नान करने के लिए या प्रयागराज के दर्शन के लिए भक्तों को वहां जाना होता है, लेकिन संत समाज तो भक्तों के पास आकर के उनको लाभ देते हैं। हाँ, यही बात तो द्विवेदी जी कह रहे हैं ना, बेसिकली संत समाज इज मोबाइल। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, और वो प्रयागराज तो लैंडलाइन है, तो फोन करना तो लैंडलाइन के पास जाके उसको फोन को उठाना पड़ता है, और संत समाज तो मोबाइल है, जहाँ जरूरत तो वहाँ ले जाओ। तो मैं आज की आधुनिक भाषा में बात करें तो one is fixed, another is very good. So there are many interpretations, आप सब लोगों कहें, so that's very nice, so thank you. बहुत बड़ी I'm not सुविधा sure हो गई है सर, बहुत बड़ी सुविधा है ये। नहीं तो लाइब्रेरी जाओ, ये करो, घर बैठे ही सब कुछ उपलब्ध है सर। इतनी अच्छी सुविधा, मतलब अगर फिर भी नहीं पढ़े तो बात अलग है सर। हर चीज उपलब्ध है सर, इसमें कोई दो मत नहीं। एक मेरी भी क्वेरी है। हाँ जी दीदी। ये 29 दोहे के पहले की जो चौपाई है 29, चलो बच्चों अपनी अपनी किताब निकालो। कोई बहुत ऐसा फील हो रहा है ना कि स्कूल में बैठे हुए हैं, मास्टर जी वो डंडा लेके बैठे हैं। हाँ जी, हाँ दीदी कहिए। सोई करतूत विभीषण केरी, तो उसके लिए क्या, पहले तो इन्होंने सुग्रीव के लिए आया, फिर सुकंठ, सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी। तो विभीषण के लिए उन्होंने क्या किया था, मुझे नहीं याद आ रहा। उन्होंने किस तरह राम जी के साथ, जिसे कहते हैं, कुचक्र किया था। ओके,
सो ये है दोहा 29 में है के दोहा ऊपर बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल दोहा 29 के बिल्कुल ऊपर दूसरी चौपाई है। गो अबव तो जो मीनू दीदी ने प्रश्न किया है, तो लेट मी रीड दैट होल लाइन। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सपने सोन राम हेरी। असल में ये कंटिन्यूएशन में है, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। हम इसलिए पूरे पढ़े ना तभी ध्यान आता है उसका। ते भरतई भेटत सन्माने राज्यसभा रघुवीर बखाने। और उसके पहले हम आए तो रहित न प्रभु चित्त चूक किए के, करत सुरत सह बार ही की, जही अग बधेऊ ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसमें कहाँ क्या चर्चा हो रही है, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? मैं कह सकता हूँ क्या ओम जी? हाँ बिल्कुल मलिक जी कहिए प्लीज। देखिए, वो सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रख लिया था और उसके लिए उसको मार दिया, और विभीषण ने वही काम किया कि रावण की पत्नी को रख लिया, और सुग्रीव ने अभी राजा बनते ही बाली की पत्नी तारा को अपना रख लिया। तो उसको राम ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अपना आदमी है, वो कोई गलती करे, खराब काम करे, तभी उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे पॉलिटिकल कि विभीषण ने क्या गलत काम किया था? विभीषण ने शादी कर ली थी ना, मंदोदरी को रख लिया था ना उस राजा बनते ही। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। विभीषण हाँ, यही पूछना था। तो वहाँ अर्थ तो उनका वही करनी विभीषण ने की। तो वही कौन सी करनी, तो आपने बताया मलिक जी, उसी का कॉन्टेक्स्ट है। तो जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याद की तरह मारा, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। तो पाप जो बाली ने क्या पाप किया था, हाँ तो ये अभी आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। तो बाली ने क्या पाप किया, एक तो वो निर्दोष था बेचारा सुग्रीव, उसको तो निकाल ही दिया अपने देश से, और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। तो वही वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सो आई थिंक मलिक जी कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी सुग्रीव को कि जो वो भूल गया, अपने राजकाज में मस्त हो गया, फिर अपना दिया वचन भूल गया था। मैं सुग्रीव के लिए ये सोच रही थी। हाँ वो तो खैर है, पर मुझे यहाँ लग रहा है वो तो वही है। हाँ कि यहाँ पे तो पहली चौपाई में कह रहे हैं ना कि जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याद की तरह मारा, वैसी चाल फिर सुग्रीव ने चली, वही करनी विभीषण की थी। तो सुग्रीव ने क्या चाल चली, वही काम विभीषण ने किया। सो सेम कॉन्टेक्स्ट, दैट वे मलिक जी कह रहे हैं। आई थिंक दैट मेक्स seems to be very logical. एक छोटी सी बात और। हाँ जी, वो दोहा नंबर 6 से पहले वाली जो लाइन है, उसमें काशी, मगध और मारवाड़ और मालवा को ऑपोजिट के तौर पे प्रेजेंट किया है। तो अगर जो है वो ये पता चल सके कि काशी और मगध को ऑपोजिट क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं पता है थोड़ी। तो मैं कहूँ क्या? जी, हाँ पहले मैंने कहा क्वेश्चन सबको एक सेकंड। हाँ मलिक जी आप कहिएगा, पर एक सेकंड। सो ये दोहा 6 के बालकांड में हम लोग दोहा 6 के ऊपर 4 चौपाई, 1 2 3 5 चौपाई एक साथ प्रिंटेड है मेरे वर्जन में। जी। तो इसमें एक चौपाई है, काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, नगमागम गुण दोष विभागा। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सो ऑल ऑफ यू कैन सी इन योर बुक। तो अब आप कहिए मलिक जी प्लीज। जी, ये ऐसा है ना कि बोल रहे हैं कि मगध जैसे देश में जहाँ जो कि अच्छे तीर्थ हैं, और ये जो है ना मगध के बारे में वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेजुडिस था उस टाइम में कि मगध का साम्राज्य हर जगह था। तो इसके लिए इनको प्रेजुडिस है यूपी वालों को और उस एरिया के लोगों को। जैसा कि हमारा विचार है इस पर कि मगध को खराब दिखा रहे हैं, एक जगह और भी दिखा रहे हैं
कि मगध जैसी जगह में भी एक तीर्थ है। तो वो प्रचार उस टाइम में बहुत था। ये विषय बहुत बिहार के इतिहास में लिखा भी जाता है। ओके। मैं तो ये सोचती थी जो मगध के राजा थे, जैसे मगध का राजा कृष्ण के समय भी खराब था, फिर नंद भी बेकार हो गया, मैं वो रेफरेंस सोच रही थी। नहीं, इसके अलावा शायद कुछ पुराणों में मगध और काशी के नरेशों के बीच में दूसरी लड़ाइयों का भी चर्चा है। मैं गणेश पुराण पढ़ रहा था तो वहां पर भी इनकी चर्चा है। मगध और काशी के जो दोनों नरेश थे, इनके बीच में हमेशा दुश्मनी या इस तरह का रहता था। हाँ, इन दोनों इसीलिए को करेक्ट। तुलसीदास जी एक्चुअली, लेकिन विनय जी जो आप पूछे मारवाड़ और मालवा, वो भी अभी आई थिंक वो अभी अनआंसर्ड है वो चीज कि मारवाड़ और मालवा में क्या विरोधाभास है। जी जी। बालकांड में तुलसीदास जी ने बहुत सारी वंदनाएं की हैं, और वो द्वंद्व भी जो रहता है, जैसे वेदों ने किया कहा है, उसमें संत के भी, असंत का भी, खल का भी, अच्छे का भी ये वर्णन करते गए। उनका कहना ये है कि संसार में सुख दुख ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, गण गुण दोष वेद भी लगाए, वेदों ने भलाई बुराई दोनों किया है। उनका कहना यह था कि जो काशी है, एक पवित्र काशी नगरी, जहां मरने पर स्वर्ग जाते हैं। सब लोग बोलते थे कि हम काशी जाएंगे मरने के लिए, पर दूसरी ओर एक मगहर भी वहां पे, और बोलते थे कि मगहर में जिसकी मृत्यु होगी उसको नर्क मिलेगा। तो ऐसा तभी कबीर ने कहा था, मुझे तो मगहर में दफनाना, मैं तो वहीं मरना चाहूंगा। तो एक पवित्र काशी नगरी जहां मरने पर स्वर्ग जाते हैं, और एक अपवित्र मगहर देश है। एक और गंगा जी हैं, जहां नहा लो तो पाप धुल कर पुण्य ही पुण्य रह जाते हैं। दूसरी ओर कर्मनाशा नदी है, जिसमें नहा लो तो पुण्य धुल जाते हैं। तो जिसमें नहा लो तो पुण्य धुल, पाप ही पाप रह जाएंगे। इस प्रकार मारवाड़ एवं मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नर्क, अनुराग, वैराग्य है। भिन्न भिन्न प्रकार के सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है, परंतु वेद शास्त्रों ने इनके सबके गुण दोषों को अलग अलग करके बता दिया। ये उनका कहना है। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी नाइस। चलो, अच्छी चर्चा हो रही है। आई एम ग्लैड कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एनीथिंग एल्स? ओके, तो चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं। आज जो तीसरे क्लास का प्लान था वो करें, या पिछले बार कुछ थोड़ा बहुत रह गया उसको करें? फिर वो समय तो अब देखिए, we just to decide के how do we want to use our time. So let very quickly ये तो आज की स्लाइड है। let me see पिछले वाला कहाँ गया। इसको मैं ये तो गलत है। सर एक चीज बोलना था। हाँ, कहिए। वो पिछले वाले क्लास में ना क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब करने से छूट गया था, वो संपुट वाला क्वेश्चन। हाँ, नहीं अब छूटेगा तो बहुत कुछ, ये तो अब कुछ वो प्रश्न नंबर 5 हम लोग का छूट गया था। हाँ, ये कुछ सीखने के लिए ये वाला, ये तो बात कर ली थी हमने। प्रश्न नंबर 5। हाँ, यही तो है ना, 5 कुछ सीखने के लिए क्या आवश्यक है। आप पहले दिन की बात जो नहीं सेकंड क्लास में, जिसमें कि संपुट क्यों करते हैं, इस पे डिस्कशन छूट गया था। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? आई थिंक 6 था क्या तब? क्या रहने बेटा, डजंट मैटर कौन सा था। ये रहा, आप यू राइट, ये रहा 6 नंबर। तो ये छूट गया था। हाँ, तो यहीं से बात करते हैं। नहीं छूटने को तो फ्रॉम करंट स्लाइड आ गया। तो अभी जो ये क्योंकि जितना हम हर क्लास में करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और मेरे ख्याल संभव भी नहीं होगा। और अच्छी बात है, चलो चर्चा होती है, कुछ रामायण का पार्ट है, तो कुछ हम लोग जानबूझ के छोड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर समय से काम नहीं हुआ। तो पिछली बार हमने इस चौपाई पे विस्तार से बात की थी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशा चिर विहारी। तो ये इसको संपुट के तरह हम लोग अक्सर प्राय, हालांकि और भी चौपाइयों का होता है, तो संपुट की तरह प्रयोग होता है। तो कभी भी रामायण पाठ हो, सुंदरकांड पाठ हो, बहुत सारे लोग हर जब दोहाएगा तो दोहे के बाद, कई लोग दोहे के पहले पढ़ते हैं इस चौपाई को, और ऐसे और भी चौपाइयां। तो पहले तो संपुट क्या है, तो दैट इज a line we select by choice before or after we read.
दोहा या सोरठा। पर दूसरा सर एसोसिएटेड क्वेश्चन ये है कि संपुट क्यों है, व्हाई वी डू दैट, राइट। तो वो मेरे क्वेश्चन लिखा नहीं, पर उसको संपुट को पढ़ने के ये प्रथा या परंपरा कैसे पड़ी, उसके कुछ तो कारण रहा होगा। So any thought, आपका किसी का कोई इस पे विचार है? किस मैं ये सोचती हूँ कि दे आर लाइक एफर्मेशन। जैसे नए घर में जाते हैं तो करदाद कहते हैं प्रविश नगर की जय सबीरा का, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो उस तरह की जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए शुभ हो तो एक अफर्मेशन की तरह पूरे लगा देते हैं। हाँ, तो इस तरह कई लोगों ने, फिर अभी आप गूगल करोगे तो बहुत सारे संपुट मिल जाएंगे। क्योंकि आप अगर आप चलो कोई भगवान ना करे घर में कोई बीमार हो बहुत ज्यादा, तो इस चौपाई का संपुट करना चाहिए। या आपके बेटे का ब्याह नहीं हो रहा हो तो इस चौपाई का संपुट करना चाहिए। कोई किसी प्रयोजन से कोई ब्राह्मण का पाठ कर रहा हो तो उसके लिए अलग आप संपुट लोगों ने बना रखे हैं। अब वो आप उसमें भी क्या सैंक्टिटी है मुझे नहीं पता, पर ये है, ये बड़ा बहुत कॉमन संपुट है। सब मंगल भवन मंगलहारी है। तो इसके पीछे मेरी सोच यह है कि भगवान की, आपने पिछले बार में बात की, भगवान की अल्टीमेट गोल ऑफ रीडिंग रामायण और एनी ऑफ दिस इज अल्टीमेट गोल। अभी एक प्रश्न था आप में से किसी मित्र ने मुझे भेजा था, मैं नाम नहीं दे रहा, कि अब मैं क्या करूं, मैं अब रिटायर हो गया, सारे काम कर लिए, नौकरी कर लिए, बेटों की शादियां हो गई, एवरीथिंग इज गुड, नाउ व्हाट डू आई डू, एंड दैट वो बड़ा उत्तम प्रश्न था। मैं तो इस तरह का प्रश्न देने के लिए मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। और बट दैट क्वेश्चन आई थिंक वी ऑल फेस, जो हम इस अवस्था में पहुंच रहे हैं, 60 के ऊपर, 65, 70, 75, 80, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है, स्वस्थ दिया है, और व्हाट डू आई डू, सो कम से कम जो इस क्लास में है वो इस बात से सहमत होंगे कि अल्टीमेट गोल तो लाइफ तो भगवान से मिलने का ही है, प्रभु की भक्ति है। अब वो कैसे वो तो अब उसका पता नहीं है। दुनिया भर के ग्रंथ हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत कुछ कहा हुआ है, एंड मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। तो रामायण पाठ भी करते हैं तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर भक्ति, मैं ये मान के चलता हूँ। अब आप सुबह अपने घर में जो भी छोटा मोटा मंदिर है, भगवान की एक फोटो ही है छोटी सी, और वहां पे जाके उसको उठते जाके एक नमन करते हो, वो भी अपना भक्ति का एक स्वरूप है। या फिर बहुत बड़ा आयोजन करो, वहां पे भोग लगाओ, आरती गाओ, वो भी एक है। तो अब पढ़ते पढ़ते अब जैसे लंका कांड पढ़ रहे हैं, वहाँ मार भीषण युद्ध हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो मानसिकता कुछ अलग से हो जाती है। अब उसमें बीच में इस तरह का एक चौपाया पढ़ो और भाव से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ये मंगल भवन अमंगल हरि द्रवोक्ष। तो आई थिंक हमारा मानस है ना, थोड़ा सा उस युद्ध की भीषण साथ से हटकर थोड़ा भगवान में लग सकता है। तो ये एक प्रभु की एक स्तुति है कि आप मुझ पर द्रवित हो, जो भी हो रहा है मुझ पर दया करें। इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। हाँ, कहिए। ये दार्शनिक पक्ष भी हो गया, बौद्धिक भी, एक व्यवहारिक पक्ष भी है। क्योंकि ये प्रश्न जो है वो मैंने अपने पिताजी से पूछा था बरसों पहले। अच्छा। तो उनने इसका जो उत्तर बताया था वो मुझे आज याद आ रहा है, ये चर्चा हुई तो। बेटा एक तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जितने लोग बैठे हैं सब रामायण पढ़ नहीं पाते, तो वो इसमें शामिल हो जाएं, तो ये बहुत जल्दी याद हो जाती है और कॉमन है, तो लोग जो है उसमें शामिल हो जाए। और दूसरा ये है कि वो समय था जब एक रामायण की पुस्तक खरीदना भी आदमी के लिए बहुत परेशानीदायक था। तो हर आदमी अपनी पुस्तक नहीं लेके आ पाता था, या जहां रामायण नहीं होती थी तो उनका इस पाठ में सम्मिलित करने के लिए ये संपुट का एक व्यवहारिक पक्ष था। अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी उस दिन आप लोग सबने नोट किया था कि जब हम लोगों ने मास पारायण किया था तो सुंदरकांड का तो हमारे बच्चों ने पढ़ा था, हमारे परिवार के। तो हमारी जो अमेरिकन बहू है, अभी नई बहू है, अभी तो 6 महीने तो हो गए, 8 महीने हो गए उनके विवाह को, कैलिफोर्निया में रहती है, अमेरिकन वाइफ। तो उसने बस यही चौपाई याद की, मंगल भवन मंगलहारी द्रवोक्ष बिहारी।
तो हर दोहे पे ये चौपाई पढ़ रही थी। आपने देखा था ना, आपने स्वयं ने नोट किया था, क्योंकि और तो अब उसके बस की नहीं था, उसने इतना इसको सिखा दिया अपने, अच्छा मैं ये पढ़ लूंगी। तो बिल्कुल आपकी बात जो कही उससे एग्जैक्टली कंफर्म हो रही है। हम तो भारत, ये तो आपको तो भारत की बात है, अमेरिका में भी ये बात लागू हुई, क्योंकि मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ। तो ठीक बात है, एक तरह से वो एक व्यवहारिक बात, एक तरह से ब्रेक भी हो जाता है। आदमी कहीं थोड़ा थोड़ा लाइन उससे छूट जाए तो पकड़ भी लेता है कि भाई यहाँ पे चल रहा है ये आज, और मंगल भवन मंगल आ रही है, तो वो गाय तो मतलब हम दोहे के आसपास हैं, कहीं इधर उधर नहीं भटक रहे। सो दैट माइट हैव बीन द रीजन। पर इसके इतिहास के बारे में मैंने अभी तो नहीं, पर कई 2-3 साल पहले शायद ये प्रश्न मेरे मन में आया था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से शुरू हुआ है इसकी प्रणाली। मेरा ये पक्का मानना है कि गोस्वामी जी ने स्वयं ने नहीं कहा होगा कि तुम ये इसको पढ़ो और इस संपुट का प्रयोग करो, वो बाद में ये प्रणाली चली होगी। तो कब चली, कैसे चली, अगर आप में से कोई इस पे रिसर्च करना चाहें तो खोजिए इस प्रश्न का लिए, बड़ा क्रेडिबल आंसर ये। सर मेरी जानकारी में है, अगर अनुमति हो तो हाँ बताए हाँ बता रहे आप, बताइए अनुमति। रामायण केंद्र में नहीं पता को कहाँ पता होगा। हाँ बताइए। सभी को सादर प्रणाम अनुभूति का। सर मेरी जितनी जानकारी में काल में थे उस समय भी वातावरण जो था तो धर्म को लेके बड़ी विसंगतियां फैली हुई थी, और तुलसीदास जी का ये प्रयास था, उन्होंने न केवल रामचरितमानस का लेखन किया, वो ये चाहते थे कि जन जन तक पहुंचे। उसके लिए उन्होंने रामलीला की पद्धति को भी बढ़ावा दिया कि राम और लक्ष्मण का मंचन होके और लोग किरदारों के माध्यम से रामलीला को देखे। तो जब गांव-गांव में तुलसीदास जी को छोड़े गांव-गांव में, शहरों में, छोटे-छोटे कस्बों में बच्चे महिलाएं पाठ करती थी, तो जैसा कि चौबे जी ने अभी बताया कि सभी साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ये लगाकर संपुट लगाकर संगीत के माध्यम से अपने नैराश्य को भगाते थे, और एक पढ़ते हुए बड़े उल्लास के साथ संपुट लगाकर वो ये पाठ करते थे, जिस पाठ में, आनंदमय पाठ में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सभी सम्मिलित होकर गुणगान करते थे। तभी से अधिक संपुट का प्रयोग होना शुरू हुआ, रामलीलाओं का विस्तार हुआ। इतना मेरी नॉलेज में। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि ये संपुट की प्रथा तो गोस्वामी जी के समय से ही है? जी जी उनके समय से ही। अच्छा ये तो नई बात। रामलीला का शुरू हुआ वहाँ, उन्होंने ही शुरू किया था रामलीला के दिया था। चलो वो एक अलग से और एक टॉपिक हो गया कि रामलीला की भी परंपरा क्या है और कब से शुरू हुई। पर वैसे मेरा अगर नहीं, मेरा गैस है कि रामलीला की परंपरा हो सकता है तो से पहले से भी होगी। राम कथा कोई नई तो है नहीं, 500 साल पहले भी राम को तो लोग जानते थे। तो किस फॉर्म में कब रामलीला शुरू हुई, इट कुड हैव बीन मच अर्लियर आल्सो, हो सकता है। पर ऑफ कोर्स हाँ, पर रामचरितमानस ऑफ कोर्स पहले नहीं थी। तो मेरे पास ये फिलिप जी की किताब है, उन्होंने तो इसी पे पीएचडी थीसिस की है यहाँ पर, तो उसमें भी मैं देखने का प्रयास करूंगा। उन्होंने रामलीला पे तो पूरा 1 या 2 चैप्टर है इस किताब में। So these are very good questions and सर इसका एक सशक्त उदाहरण जो है सर, हाँ, रामलीला और राम कथा का एक सशक्त उदाहरण जो है, हमारे यहाँ से जो गिरमिटिया गए थे वहां पर उल्लेख मिलता है कि ये लोग जो है राम कथा को कुछ अपने याद करके ले गए थे, कुछ काव्य ले गए थे, तो वहां पर वो लोग चौपाल पे बैठते थे और मंचन उसका करते थे और करते। एक इतिहास वहां मिलता है, मैंने पढ़ा है इसको। हाँ पर वो तो काफी रिसेंट है, मतलब वो तो 100-150 साल पहले वाली बात है। अब तो 450 साल पहले हुए, तो हो सकता है रामलीला की परंपरा तो उससे पुरानी जरूर है। अब कितनी पुरानी है, गोस्वामी जी के समय से या उसके भी पहले कब से और किस फॉर्म में होती थी, एक शोध का विषय है अवश्य। चलिए बहुत खूब। अब थोड़ा फटाफट चलते हैं, नहीं तो आप तो दूसरे सेशन में जाएंगे। तो इसकी हमने पिछली बार बात कर ली थी, इसकी भी बात कर ली थी, इसकी भी बात कर ली थी, इसकी भी बात कर ली थी, मुझे ध्यान है। तो गुरुजी ने, अभी फटाफट चलता हूँ, आपने समय पढ़ लिया हो, तो गुरुजी ने श्रृंगी, तो गुरुजी के पास गए दशरथ जी, तो वो कि भाई मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके पास कोई दवाई है? तो गुरुजी ने कहा भाई तुम शांति रखो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ गए? धरऊ धीर हो है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी।
कई विशिष्ट बहुविधि समझाई। तो पिछली बार मैंने बात की थी बहुविधि की, तो ये कई जगह रामायण में इसका उल्लेख है, चूंकि बात कर चुके थे, आई डोंट वांट टू रिपीट। अगर आप क्लास मिस कर गए हो तो यूट्यूब लिंक मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है, तो आप उस यूट्यूब लिंक पर जरा देख लीजिए। तो कई प्रकार से समझाया उनको, समझाया हुआ कि भाई अब तक समय ठीक नहीं था, अब भगवान ने अवतार लेने का समय आ गया है, तो भगवान ही अब तुमने तो पिछले जन्म में बड़ी वरदान पाया हुआ है कि प्रभु ही तुम्हारे घर में अब ये हमारे लिए स्पेकुलेशन की बात है, गोस्वामी जी कुछ नहीं कह रहे हैं हमें, तो समझाया हुआ कि अब राइट टाइम है, प्रभु अब अवतार लेंगे, तो वो तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, तो धैर्य धीर हो ही सुचारे, तो धीर धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और त्रिभुवन विदित भगत है भयारी, और जो भक्तों का भय दूर करेंगे और तीनों लोगों में उपस्थित होंगे। तो तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि जब राजा के पास समस्या होती थी तो वो गुरु के पास जाते थे, सबसे पहले वो उनका फर्स्ट एडवाइजर उनके गुरु थे। तो आपको उनको पता है कि गुरु के पास ज्ञान है और उनके पास अगर उत्तर नहीं तो शायद किसी के पास ना हो। तो पर गुरु जी ने कहा पर उसके लिए भी एक प्रोसेस है हर काम के लिए, तो हमें श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना पड़ेगा और वो ही पुत्र काम का जो यज्ञ है, पुत्र कामिष्टि वो करवाएंगे। अब श्रृंगी ऋषि जी की भी एक अपने आप में अलग कथा है। यहाँ पे तुलसीदास जी उस कथा का कोई वर्णन नहीं करते, वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो अब जैसे तुलसीदास जी दशरथ जी की एक पुत्री थी, उनके बारे में कोई बात नहीं करते। क्या नाम था उनकी पुत्री का? शांता। तो उसका कोई गोस्वामी जी जिक्र नहीं करते, तो उसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो नेचुरली अभी हम तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते समय की वजह से। तो शांता के पति हैं श्रृंगी ऋषि, ठीक है ना? तो कि वो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जाके बड़ी डिग्री ली है, उनको पता है कि इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन क्या है, तो उनको बुलाओ और वो आपको दवाई दे देंगे। चलो ये तो चलो हंसी मजाक की बात होगी, तो उन्हें इस बात का ज्ञान है कि किस तरह से पुत्र काम, अब वो स्वयं नहीं कर रहे हैं वो उस यज्ञ। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास हो, और हमारे पास ना हो तो हमें एडमिट करना चाहिए हमारे पास नहीं है, और हमें ये भी पता हो कि मेरे पास नहीं है पर धर्मेंद्र जी के पास है या अनुभूति जी के पास है, तो मुझे कहना चाहिए कि मेरे पास नहीं है पर अनुभूति जी रामायण के अंदर में और बहुत रिसर्च कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए उनके पास होगा। उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, पर प्राय पहले तो हम एडमिट ही नहीं करते, हमें पता नहीं है, हम तो ऐसे ही प्रटन करते हैं सब कुछ ज्ञान है, और पर चलो कर भी लिया कि पता नहीं है, तो फिर ये नहीं बताएंगे किसको पता है अगर हमें पता हो। तो अब वशिष्ठ बड़े विद्वान ज्ञानी ऋषि मुनि रहे होंगे, फिर भी उनमें उस बात का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इस काम करने के लिए मेरे से बेहतर आदमी हुआ है, तो आप उनको जरा न्योता भी दीजिए, उनको आमंत्रित करिए। So yeah, these are all practical lessons for our day-to-day life, that we should be honest and humble about admitting our limitations. वो यज्ञ करवाते हैं और यही विध गर्भ सहित सब नारी, वो सब स्टोरी बीच में है, हम एक पूरा एक दुआ छोड़ रहे हैं। अब भाई हृदय हर्षित सुख भारी। अब यहाँ पे एक जस्ट छोटा सा एक टिटबिट है कि हृदय तो शब्द हम जानते हैं, हृदय इज हार्ट कह लो, मन कह लो, और कई बार ये गोस्वामी जी शब्दों में अक्षर के पीछे ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं, हृदय। तो भाई तो बहुवचन हो गया, बहुत सारी रानियां, 3 रानियां, पर हृदय की जगह हृदय है। तो अक्सर, नॉट ऑलवेज, बट अक्सर जहां जहां इस तरह का प्रयोग होता है शब्द का, तो वो उससे कोई विभक्ति जुड़ी है। तो यहाँ पे भाई हृदय यानी हृदय में हर्षित हुई या हृदय से हर्षित हुई, समथिंग लाइक दैट। अब चौपाई में चूंकि 16 मात्राएं वगैरह, तो ही इज ट्राइंग टू फिट लाइक दैट। तो भाई हृदय यानी हृदय में हर्षित हुई या हृदय से हर्षित हुई। सो दिस हाउ इंटरप्रेट। अगर वो खाली हृदय होता कि हृदय हर्षित हुआ, तो शायद वो चंद्र बिंदु नहीं लगाते। तो जस्ट स्मॉल टिप। अब तो भगवान के प्रकट होने का समय हो गया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। आई थिंक अपने पिछली बार बात की थी, मधुमास यानी चैत्र का मास और पुनीत पवित्र मास। तो
चैत्र मास में पवित्र मास है, उसकी 9वीं तिथि है। और शुक्ल क्या है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, नो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल हाँ, पक्ष। शुक्ल पक्ष, अभी आजकल शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो मास अपने यहाँ जो ल्यूनर कैलेंडर है उसमें चंद्रमा के हिसाब से महीना बदलता है। तो शुक्ल पक्ष और फिर कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष है। और जो नक्षत्र है उस समय अभिजीत नक्षत्र है। पिछले सैटरडे को जो हमारे नीलेश उग जी आए थे, उन्होंने इस अभिजीत नक्षत्र का उल्लेख किया था अपने बात में। और जो परमात्मा को, भगवान को बड़ा प्रिय, हरि प्रिय था। और मध्य दिवस, दिन का मध्य है। अति शीत न घामा, ना तो शीत है, न ठंड है, न घाम है, न धूप है। तो बहुत अच्छा मौसम है। पावन काल, परम पावन काल, पवित्र समय, जो लोग यानी समाज को विश्राम देने वाला है। तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय कैसा। सो इट्स अ वेरी नाइस टाइम, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द वेदर कंडीशंस के। बहुत अच्छा है मौसम है। और कृष्ण भगवान के प्रकट में तो ठीक इससे उल्टा है। तो ये राम जी तो बड़े अच्छे समय में हमें जगाते भी नहीं है। रात के 12 बजे तक, जन्माष्टमी के दिन तो जगना और पड़ता है 12 बजे तक, और उसके बाद में और भजन भजन तो 12:30 1 बजे। राम जी ऐसा नहीं कहते, एकदम आराम से बिल्कुल दिन के समय में मौसम अच्छा है, न धूप है, न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है, तो तभी में प्रकट हो। और उसके बाद में 4 छंद हैं रामचरितमानस में भगवान के प्रकट होने के। सो अब तो एक आई थिंक इस किताब में हमने एक ही छंद को लिया। सो भय प्रकट कपाला, दीन दयाला, कौशल्य अधिकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनियारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, सुवासित। इसी तरह से बाकी की छंद। तो उनके प्रकट होने की बात है कि भगवान प्रकट हुए, इस छंद के पहले लाइन में प्रकट हो रहे हैं। और उनके रूप का वर्णन है, लोचन अभिराम है, तन घनश्याम है, और और ये आई थिंक कल के लास्ट टाइम के लास्ट स्लाइड है, पर आई वांट टू स्पेंड 1 मिनट ऑन दिस। अब भगवान ये प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद में तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट दुआ लिखते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। तो यहाँ इस दोहे में तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात कह जाते हैं कि इन्होंने ये मनुष्य का अवतार भगवान ने लिया है, परमात्मा ने लिया है। क्यों लिया है? कि विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, सुर, देवता और सन, इन चारों के हित के लिए लिया है। अब इन चारों की हम डिटेल में व्याख्या कर सकते हैं, पर आई थिंक उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब जो बाकी लोग हैं उनके लिए नहीं अवतार लिया, जो ब्राह्मण नहीं है, जो हमारे से वैश्य हैं या शूद्र हैं, उनके लिए नहीं लिया। सिर्फ गाय के लिए है, कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं लिया। तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है, ये संतों के लिए है, अदर्स, उन्होंने तो बड़ा संतों का भी उद्धार किया है। तो इसको इसकी स्पिरिट में समझना चाहिए। लोग लिटरली लेके फिर इसकी निंदा करने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है स्क्रीन पर? तो हमें इस दोहे की स्पिरिट को समझना चाहिए। अभी कुछ समय बाद वी विल हैव किसी सैटरडे को इस बात पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, तो बहुत निंदा होती है कि क्या वर्ण व्यवस्था है, तो उसके पीछे क्या इतिहास है और क्यों है और उसका क्या महत्व है। So we will have 2 very well-known speakers. They will come and talk to us. पर याद देखिए, उनका शरीर अपनी इच्छा से बना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। निज इच्छा निर्मित तन, उन्होंने स्वयं को, परमात्मा ने स्वयं को एक मनुष्य के रूप में प्रकट किया। ये बात हम पर लागू नहीं होती। हमने अपने आप को प्रकट नहीं किया है, हम अपनी इच्छा से प्रकट नहीं हुए हैं। सो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एक जब कहते हैं कि राम, अरे ये क्या, राम भगवान है क्या है? सो उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है, निज इच्छा निर्मित। जो उनका शरीर है वो अपनी इच्छा से बना हुआ है। जो देह है, जो रूप है, जो स्वरूप है, उनकी स्वयं इच्छा है। नॉट लाइक अस, हमारी इच्छा से हम कुछ नहीं होता। हमारे तो अपनी इच्छा से बाल का सफेद हो गए तो जाके काले करवा लो,
फिर 4 दिन बाद फिर सफेद, राइट। और आंख में दिखना कम हो गया तो चश्मा लगवा लो, कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लो, पर वो थोड़े दिन बाद वो चश्मे का नंबर बदल जाता है। तो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, ठीक है, टेक्नोलॉजी से थोड़ा उसको हम बाईपास करने का प्रयास करते हैं, पर परमात्मा का तो जो भी स्वरूप है उनकी अपनी इच्छा से। और माया गुण गौपार, तो माया से, गुणों से और इंद्रियों से परे। तो यहाँ पर उनको बताया कि वो माया गुणों से परे, यानी वो तो वास्तव में निर्गुण है, पर वो इस सगुण रूप में प्रकट वो हमारे लिए हो रहे हैं, संतों के लिए हो रहे हैं, देवताओं के लिए हो रहे हैं, गाय के लिए हो रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए हो रहे हैं। और मैं तो इसको व्यापक अर्थ में लेता हूँ कि सबके लिए प्रकट हो रहे हैं, सबके हित के लिए प्रकट हो रहे हैं। तो आप उनको, ठीक है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उनको ये लीला कर रही हैं, तो उनको पर ऐसा मत समझिए कि वो हाथ पैर वाले राम जी हैं, वो तो निर्गुण है। तो ये जो निर्गुण और सगुण के बार बार गोस्वामी जी में कहते हैं, और कहते हैं कि इसमें और बाद में कहेंगे अभी कि निर्गुण सगुण में कोई भेद ही नहीं, दोनों एक ही है। भले कोई आप वही वाली बात, एक जो स्टोरी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक हाथी है और 6 ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट, 6 अंधों को छोड़ दिया कि आप हाथी को देखो, इसको छू के देखो, आपको कैसा लगता है? कहता है ये पंकज जैसा लगता है, कहता है ये भाला जैसा लगता है। क्योंकि हम भी सभी इस तरह के अंधे हैं, तो हमें, आपको राम जी अलग एक तरह से दिखते हैं, मुझे दूसरी तरह से दिखते हैं, किसी को दिखते ही नहीं है, चौथे को कहते हैं ये क्या बकवास है। तो सबकी अपनी, वी आर ऑल ब्लाइंड, सो सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, पर उनका स्वरूप तो अलग है। हाथी तो हाथी है, उसका स्वरूप जिसको आंख वाला है उसको ही पता लगेगा कि हाथी क्या है, तो जिसको वो ज्ञान है उसी को पता लगेगा कि ये प्रभु कौन है, ये राम कौन है, शिव कौन है, कृष्ण कौन है। सो ये दोहा बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ लोग दे गेट इनटू ऑल दिस डिस्कशन, क्योंकि अरे इवन हमारे हिंदुओं में कई सेक्ट हैं, सेक्ट इज आई डोंट नो राइट वर्ड और नॉट, तो जहाँ पर आपस में बहुत मतभेद है, और बहुत लोग जिस मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की और ईसाई की बात नहीं कर रहा, तो उनके जो पूजा स्थल हैं या मंदिर हैं, जो भी उसको कहते हैं, वहाँ पे राम कृष्ण की कोई मूर्तियाँ नहीं है, वहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो उनका अपना विचार है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि भाई भगवान तो निर्गुण है, ये क्या मूर्ति है। पर जो मूर्ति की पूजा करते हैं, हम समझते हैं कि हाँ वो निर्गुण है, निराकार है, पर हमें तो इस आकार में आस्था है, इसी में हमें आनंद आ रहा है। तुलसीदास जी को तो कृष्ण भगवान में भी आनंद नहीं आ रहा कि ये क्या तुमने मुरली लगा रखी है, इसको हटाओ, धनुष बाण लो और मुझे राम की तरह दर्शन दो, तभी मैं तुमको मानूंगा। भक्तों का इतना बड़ा अधिकार है कि वो भगवान को ऑर्डर कर देते हैं कि उनको तो साकार में भी राम रूप ही पसंद है, उनको कृष्ण रूप पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कर देते हैं कि भगवान परमात्मा है क्या और उनका रूप क्या है। तो दिस एक चीज मैं बोलना चाह रहा था। हाँ, कहिए। ये जो पहली लाइन है इसमें, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो बिल्कुल यही इसी भावार्थ को प्रकट करने वाली एक लाइन आगे अयोध्या कांड में दोहा नंबर 93 भी है। जब लक्ष्मण जी उनको गुहू निषाद राज को जब अपनी वो लक्ष्मण गीता सुनाते हैं, तो उसमें भी एक पंक्ति आती है कि भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल। वहां भी सेम इस तरह की बात कहते हैं, लक्ष्मण जी सेम है। और एवं किष्किंधा कांड में भी जब सारे वानर लोग हताश हो जाते हैं, कह रहे हम तो सारी दुनिया भर में घूम रहे हैं और अब वापस जाएंगे तो सुग्रीव हमको मार देगा, और नहीं वापस जाएंगे तो ये संपाति हमको खा जाएगा, हम क्या करें। तब जामवंत जी का भी वहाँ एक किसी तरह का दोहा है, वहाँ भी ये भगवान के स्वरूप की बात करते हैं कि तो ये तो इन चीजों को ये बार-बार मानस में ये चीजें हैं कि ये बार-बार हमको दोहराई जाती हैं, तो भूल नहीं जाए। हाँ, बार-बार रीइंफोर्स होती है बातें, बिल्कुल। ठीक है, सो वी विल क्लोज विद दिस। कैसे हो गया ना? अच्छा, तीसरा 9 सितंबर। आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ लाइन दिखाई दे रही हैं, 2 ब्लू कलर की? हाँ, लाइन दिख रही हैं, 2 लाइन। हाँ, ये कैसे हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो एनीवे,
सर ये उस दिन नक्षत्र का प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस दिन भी दिख रही थी। नहीं आज मैं नहीं, शुरू, हाँ उस दिन शुरू भी में दिख यार रही थी ये लाइन। ऐसा लगता है कि शुरू में नहीं थी, शायद पता नहीं, पर लगता है शुरू आपके में साथ नहीं थी तो पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है, एनीवे सॉरी, मैं आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग। तो अब चूंकि ये अपना समय की मर्यादा रखनी है, तो कुछ पोर्शन अभी 11:16 हो गया, नहीं वी हैव 30 मोर मिनट्स राइट। तो कुछ पोर्शन हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और जैसे आप लोगों से बस वही मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो हम स्किप करें उसको आप स्वयं अध्ययन करें, और उसका कोई प्रश्न होता है पहले से अगर चैट में डाल दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग भी पढ़ के उसको समझ के आए तो फटाफट, और वहीं अगर रिजॉल्व कर लें, वहीं उसका आंसर दे तो समय बच जाएगा। पर प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है, तो ताकि आगे बढ़ते हैं। तो भगवान तो प्रकट हो गए, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तो दशरथ जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। जब उनको समाचार मिले कि तो कितने हर्षित हुए होंगे। तो हम उनका तो वर्षों से पुत्र नहीं हुआ, और अब हुआ तो उनको बड़ा हर्ष हुआ, तो सामान्य बात है। तो उनको ऐसा आनंद हुआ जैसे उनको स्वयं ब्रह्म मिल गया, और अब वो सोचने लगे कि मानो ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम एक जो मेरे घर में जन्मा है। सबसे पहले न्यूज तो उनको राम के जन्म की मिली होगी, वही सबसे बड़े भाई हैं। तो जैसे वो जन्मे होंगे उनको व्हाट्सएप मैसेज मिल गया होगा क्योंकि आपको बेटा हो गया, कौशल्या जी ने बेटा जना है। भरत की तो बाद में मैसेज आया हो, तो वो सोचने लगे कि मेरे घर में जन्मा है कौन है। सो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आभा प्रभु सोई। कि जो मेरे घर में जो जन्मा है वो तो परमात्मा ही है। अब उनको ये कैसे पता है परमात्मा जन्मा है? ऐसे ही गैस ललल टप्पू। अब ये उनको ऑलरेडी वशिष्ठ जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा था, यज्ञ करवाने के पहले ही, कि धीरज धरो मुद्र, तुम अपने धीरज रखो, और तुम्हारे घर में तो भक्तों का भय दूर करने वाले जग में विख्यात जन्म लेंगे। अभी आज ही हमने बात की। तो भक्तों का भय तो कोई आलतू फालतू के हाथ में तो है नहीं, और शायद उनको ये स्मरण भी अपने पूर्व जन्म का आ गया हो। तो मैंने और कौशल्या ने मनीष शत्रुपा के रूप में प्रभु की प्रार्थना की थी, उनसे वरदान मांगा था। तो उन्होंने कहा कि अभी अगले जन्म में तुम राजी में रानी बनोगे, और तभी मेरे जैसा तो पुत्र मैं कहाँ से तुमको भेजूंगा। मेरा को तो डुप्लीकेट बनाना ही बहुत मुश्किल है। चाइनीज सारे चीज का डुप्लीकेट बनाते हैं, पर ये भगवान का डुप्लीकेट करना मुश्किल है, तो मुझे स्वयं को ही आना पड़ेगा। तो हो सकता है उसको इन बात की अनुभूति होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं जाकर नाम सुनत शुभ होई, नाम सुनते ही शुभ हो रहा है, कल्याण हो रहा है, वही प्रभु मेरे घर में प्रकट हुए हैं। तो बाकी आई थिंक सब शब्द बहुत क्लियर है इसमें, तो आई एम नॉट गोइंग ओवर दैट। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। सो केकई सुता यानी केकई की सुता, तो केकई देश की पुत्री थी। तो वहां की जो पुत्री है यानी कैकेयी और सुमित्रा, दोनों रानियों ने भी सुंदर सुत जन्मत, दोनों ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भय हो तो शब्द मैंने लिखे हो वे भी। सो दिस इज द लाइन इज वेरी क्लियर। अब जो पहला काम है वो नामकरण का है। अब बच्चों का तो नाम रखना है ना, तो उस समय गूगल तो था नहीं, तो दशरथ जी गूगल में ढूंढ लेते नाम, काम खत्म हो जाता, ब्राह्मण की दक्षिणा भी बच जाती। तो उन्होंने तो वही काम, तो कोई भी हो तो अपने गुरु जी को बुलाओ, नामकरण कर अवसर जाने। नामकरण का जब भी अवसर आया, भूप बोल पठे मुनि ज्ञान। तो अब यहाँ नाम नहीं बताया किस मुनि को बुलाया। उन्होंने मुनि को बुलाया, ज्ञानी मुनि को बुलाया। वहां तो उनके ज्ञानी मुनि तो उनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी को बुलाया, आमंत्रण दिया कि आप आइए और बच्चों का नाम रखिए। सो सुखधाम राम अस नामा। तो जो सुख के धाम है उनका नाम हम रखते हैं राम। और उनमें क्या क्वालिटी है? अखिल लोक, अखिल यानी संपूर्ण। अब मैं आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल दिस वर्ड्स इन डिटेल्स। जो अखिल, जो संपूर्ण है, जो शेष नहीं है या टुकड़ा नहीं है, यानी कंप्लीट है। अखिल लोकदायक विश्राम, सारे विश्व को विश्राम देने वाले हैं। तो वहाँ पे उनकी
एक परिभाषा भी दे दी। और अखिल सही शब्द अखिलेश्वर है, यानी संपूर्ण जगत के ईश्वर अखिलेश्वर। सो ये तो मेरे ख्याल से लाइन क्लियर है। फिर वो भरत पे आते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत ऐसी हुई। ये जो विश्व का भरत पोषण करते हैं, पालन करेंगे, उनका नाम हम भरत रखते हैं। भरत जो भरते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो करेंगे, उनका नाम भरत रखते हैं। और नाम शत्रुघ्न कहाँ गया, हाँ, जाके सिमरन तेर पुनाप सर नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश है। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु भाग जाएंगे, मतलब उनके डर से सुनते हैं कि ये आ रहा है, गब्बर सिंह आ रहा है, नहीं वो शोले मूवी में था, गब्बर सिंह आ रहा है, उसके नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे, चलो भैया भागो 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 यहाँ से। तो जिसके नाम सुनते ही शत्रु कांप जाते हैं, डर जाएंगे, उनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने भरत का नामकरण कर दिया, राम जी का तो कर ही दिया, शत्रुघ्न कर दिया, पर लक्ष्मण जी को भूल भाग गए। विल कम टू दैट एंड व्हाई इट इज लाइक। अब ये शत्रुघ्न जी का जो पात्र है रामचरितमानस में बहुत ज्यादा उसकी बात तो ऐसे नहीं करते। सो उनका कब जिक्र हुआ है, तो मैंने इसके कुछ इक्विवेलेंट वर्ड्स भी ढूंढे। तो एक तो वो शत्रुघ्न, शत्रुसूदन, शत्रुहन, फिर दूसरा शत्रु का जो पर्यायवाची रिपु, तो रिपुदमन, रिपुदवनु आप देख ही रहे हैं सारे शब्द स्क्रीन पर। तो एक तो यहाँ उनका नामकरण हुआ, तब तक खैर उनका नाम होना ही था। इसके बाद में इनकी कहाँ चर्चा है शत्रुघ्न जी की रामचरितमानस? मैं बीच में इसलिए प्रश्न पूछता था कि मुझे थोड़ा आराम मिले, सांस ले सके, अपने स्वार्थ के लिए पूछता हूँ। इसके बाद में शत्रुघ्न जी का कहाँ जिक्र है? उसके बाद में शायद इनके विवाह के समय एक बार जिक्र होगा, और दूसरी बार जब भरत जी और शत्रुघ्न जी वहां से केकेते से लौटते हैं। हाँ, विवाह के समय जिक्र है। तो इनकी पत्नी श्रुतकीर्ति नहीं, तो उनसे विवाह का पटाख से उन्होंने एक छोटी सी चौपाई में जिक्र कर दिया। फिर जिक्र है जब वो मंथरा से निपटते हैं, और उसके बाद में तो मेरे ख्याल से उत्तरकांड में जब भाई मिलते हैं, आप हो सकता है अयोध्या कांड में भी जब जहाँ भरत मिलाप के समय जिक्र, जब मिलते हैं एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, और उत्तरकांड में भी जब मिलते हैं, तो कोई उनका कोई एक्टिव रोल कहीं नहीं है एक्सेप्ट फॉर जो मंत्रा की थोड़ी पिटाई करने। अदरवाइज उनका कोई खास विशेष जिक्र रामचरितमानस में नहीं। अब उनको याद आती है, अरे मुझे लक्ष्मण जी को भूली, इनका भी नाम रखना चाहिए। सो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, वर वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम जी के अत्यंत प्रिय है। लक्षण धाम जो लक्षणों के धाम है, शुभ लक्षणों के धाम। यहाँ शुभ शब्द नहीं है, वी हैव टू मेक दैट गेस। तो लक्षणों के धाम है, नहीं शुभ लक्षणों के धाम। तो शुभ हम अपनी जो तरफ जो है, और सारे जगत के आधार है, विश्व के आधार है। तो ये उनकी तीन क्वालिफिकेशन है। शुभ लक्षणों के धाम है, राम के प्रिय हैं, और सारे विश्व के आधार है। एक्सक्यूज मी। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम, और गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। और यहाँ एक और क्वालिफिकेशन, वो अत्यंत उदार है। अब इनके थोड़ा सा सोचे इसके बारे में, क्योंकि लक्ष्मण जी तो हमेशा एकदम गुस्सा से में रहते हैं, और उदार कैसे हो गए हैं? ये तो कुछ मुझे बैठ नहीं रहा है ये हिसाब किताब। भगवान के लिए कहते हैं, राम जी के लिए उदार है, तो समझ सकते हैं। तो लक्ष्मण जी की क्या उदारता है? मेरे मन में शंका है। बोलिए बोलिए भाई। इसमें तो श्रेष्ठ है, उदार का मतलब श्रेष्ठ है। इनमें तो जो पोद्दार जी की जो टिप्पणी है, उसमें उदार का ट्रांसलेशन श्रेष्ठ किया है। उदार का ट्रांसलेशन श्रेष्ठ। हाँ, वैसे उदार किसको कहते हैं? मैं कहूँगा भाई प्रसुम जी बड़े उदार हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? जेनरस है। जेनरस, हाँ जेनरस। आपने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया,
एक बार है ना अंग्रेजी और क्या, it becomes easier, you know, rather than हिंदी. So हम किसको उदार कहते हैं कि जो जिसमें त्याग की भावना है ना? क्या मैं मलिक जी के पास पहुंचूं कि मेरे जरा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आजकल, नौकरी से निकाल दिया मुझे, तो मलिक जी फटाक से मेरे को $200,000 का चेक लिखते हैं कि ले जाओ जब कुछ हो तो बड़े उदार प्रवृत्ति के हैं. और ये मेरे पास ऐसे आए कि मेरे नौकरी चली गई है, तो मैं कहा भाग यहाँ से, अब मैं तेरे से अब क्या लेना देना, तेरे पास कुछ है नहीं देला. तो उदार जो जनरस है, अब लक्ष्मण जी कैसे उदार हो गए? लक्ष्मण से ज्यादा उदार कौन है? उन्होंने तो अपना सारा जीवन ही राम के लिए त्याग दिया, सारे सुख त्याग दिए, तो पत्नी तक को भी, पत्नी का भी उन्होंने प्रेम त्याग दिया. तो अगर उदारता की जो पराकाष्ठा है उसका एग्जाम्पल तो लक्ष्मण है. और तो वी कैन इंटरप्रेट मेनी वेज, यू नो, जैसे आपने कहा जी कि श्रेष्ठ, ठीक है. मैं सोच रहा हूँ कि शायद उनके मन में ये भाव रहा होगा कि बड़े आपको लग नहीं रहा हूँ उदार, और लोगों के लिए भले उदार ना हो, अब परशुराम जी के सामने क्या उदार होंगे, वो तो मारपीट में उतर आए थे, पर उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं. हाँ हाँ कहिए नमस्ते. क्या मैं एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, शायद गलत भी हो सकती है. जस्ट मेरे माइंड में आया कि जैसे वशिष्ठ जी को ये पूरे वो साधु थे, एक सेज थे, सो आई थिंक ही न्यू व्हाट इज गोइंग इन फ्यूचर. सो उस हिसाब से जैसे श्री राम का जिसने उसने नामकरण किया, तो उसे उस हिसाब से लक्ष्मण जी का नाम इसलिए लक्ष्मण रखा कि उसके जो ये अभी यहाँ पे आपने जो मेंशन किया है उदार, क्योंकि वो एक त्याग का प्रतीक है, जैसे आपने अभी मेंशन किया. सो आगे जाके वो राम के हर कार्य में, हर उसके त्याग में उसका साथ देंगे. वो जो उदारता है वो अपने जो सुख है उसको भी वो त्याग देंगे. सो उस हिसाब से ही उसका नाम लक्ष्मण रखा गया. सो वशिष्ठ जी को उसको वो डिटरमाइन था, उसको वो लाइक फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा वो, बिकॉज ही वाज अ सेज. सो आई थिंक इसलिए. थैंक यू, ऑफ कोर्स, या. और अब इस समय से विश्व के आधार है वो, हम वो इसलिए क्योंकि वो शेषनाग के अवतार है, तो शेषनाग का जो हमारा उस हिसाब से भी हम देखें तो जी विष्णु जी के साथ तो शेषनाग शेषनाग ने जी तो रहते हैं. जी पृथ्वी को धारण कर रखा है. अब जी ये क्या हुआ, स्क्रीन कहाँ चला गया, क्या हो रहा है? somebody is sharing their ये मलिक साहब का शायद स्क्रीन शेयर हो गया गलती से, लगता है मलिक साहब स्क्रीन पता नहीं क्या हो गया हमारे कंप्यूटर में. नहीं आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, आप स्क्रीन अपना हटाइए. क्या करूं अब मैं, मेरा शेयर होगा उसको आप रिमूव करिए. I think let me see, I think I got it, don't worry. ठीक है, मैंने तो क्या नहीं खुद ही ओवरराइट हो गया. तो अब अब उनका नाम लक्ष्मण है. अब ये जस्ट टिडबिट है कि लक्ष्मण शब्द रामायण में तो बहुत बार आया होगा. तो अभी सबसे हीरो तो राम है, हीरोइन सीता है, और ये तो क्या कहते हैं सेकंड नंबर के हीरो है ना वो. कई तो कितने बार आया होगा लक्ष्मी, जस्ट गैस, 100 बार, 500, 1000, 2000 बार लक्ष्मण शब्द 200-300 बार आया होगा. मतलब लक्ष्मण अलग अलग. नहीं, आप प्रश्न मेरा मैं चेंज कर दिया. लक्ष्मण शब्द 0 बार. हाँ लक्ष्मण शब्द बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का शब्द उन्होंने यूज नहीं किया है. तो उन्होंने तो लक्ष्मण, हम लक्ष्मण कर रहे हैं, तो वहाँ तुलसीदास में रामचरितमानस में देखें तो क्या लक्ष्मण के दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या चक्कर है. तो उन्होंने लखन शब्द का तो बहुत प्रयोग किया है. राम लखन आई, क्या पिक्चर आई थी ना कुछ, राम लखन, लखन वो तो को कई बार प्रयोग करते हम जानते हैं, लखन और लक्ष्मण इस तरह के. और लक्ष्मण जो क्या और किस नाम से संबोधित किया जा रहा है मानस में, क्विकली जस्ट इन 30 सेकेंड्स, और कोई नाम आते हैं मानस में लक्ष्मण जी के लिए? रामानुज शायद कहीं यूज किया होगा, राम के रामानुज दीनी यह पाती.
सुमित्रा नंदन नहीं सौमित्र मतलब है वो, पर है ये शब्द मानस में मेरा कहने का मतलब सौमित्र सौमित्र भी आता है। हाँ सौमित्र है, हाँ। तो सुमित्रा जी के पुत्र हैं सौमित्र, इस तरह से नाम आ रहे हैं। और उनके नाम और किस तरह से आ रहे हैं, मेघनाद के से उनके नाम आ रहे हैं। सो एक व्यक्ति का कई कई नाम है। एक बार हम लोग पिछले साल मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, राम एक नाम अनेक। आई डोंट नो आप में से कितने लोग थे उस समय। तो उनके इतने सारे नाम हैं रामचरितमानस में कि उन नामों पर ही बात करने बैठो तो आपको घंटों चाहिए। और वो नाम क्या और वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था रामचरितमानस को लेकर नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा में एक नाम का कितना बड़ा महत्व है। शेक्सपियर जी भले कह के चले गए हैं व्हाट इज देयर इन ए नेम, और हम लोग कहते हैं देयर इज एवरीथिंग इन ए नेम। एक नाम रखने की एक परंपरा है हमारे यहाँ। ये नहीं कि अब हम लोग बोले गूगल पे देख के नाम रख लें। इट्स नॉट दैट सिंपल कि नाम को बड़ा सोच विचार कर रखा जाता है, ऐसे नाम नहीं रख देते। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो बारह ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बनाई। और मानस में रामचंद्र जी के बचपन के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है, जैसे बाल लीला के बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अनलाइक कृष्ण कथा, कृष्ण कथा में तो बाल लीला ही बहुत बड़ी कथा है। आप पूरे और कृष्ण के बाल स्वरूप के तो कितने जो संप्रदाय हैं वो बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। उनके मंदिरों में बाल स्वरूप ही होता है। आई थिंक पुष्टि मार्ग है को आई थिंक बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो उनको ये सुदर्शन चक्र वाले और द्वारकाधीश से कोई मतलब नहीं है। मेरे तो लड्डू गोपाल हैं, घर में भी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। एक छोटे से लड्डू बैठा दिए और झुलाते रहते हैं उनको दिन भर, उसी में उनको आनंद आता है। और हमारे एक मित्र की वाइफ थी, नहीं रही, उनको इतनी, वो तो घंटों उनका सारे दिन ही से में जाता था। कभी उनको ब्रेकफास्ट हो रहा है, कभी लंच हो रहा है, कभी डिनर हो रहा है, कभी उनको नहला रहे हैं, कभी उनको चुना चुरा रहे हैं, कभी को सुला रहे हैं, कभी बच्चा है छोटा सा तो उसको तो कॉन्स्टेंट सर्विस चाहिए। तो उसी तरह उस भाव से पूजा करते हैं कृष्ण भगवान। राम जी के बारे में ना मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना नहीं, तो उनके बाल लीला के बारे में बहुत विशेष वर्णन नहीं है। तो थोड़ा बहुत है। बारह ते निज हितपति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीत बढ़ाए। तो शुरू से ही कभी केमिस्ट्री हो जाती है ना, चार भाई हैं ये, तो दोनों भाई की एक जोड़ी बन गई और दूसरे दोनों भाई की एक जोड़ी बन गई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हैं, उनमें प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। एक प्रभु एक सेवक है, उस तरह की प्रीत बन गई। एक सेवा के भाव में रहता है कि मैं से भरत शत्रुघ्न को ये कि मैं भरत की सेवा करूंगा। और दूसरे हैं जो लक्ष्मण राम चरित रतिमान, और लक्ष्मण ने भगवान राम के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ा दी। और ये 12 शब्द है, 12 का अर्थ बच्चे या पुत्र। सो भाई एक दूसरा एक मैंने एग्जाम्पल लिया है आगे बालकांड से। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैने नियारे, कि तुम ये दोनों बारे दोनों बच्चों की अब कुशलता बताइए, आपने तो अपनी आंखों से देखा है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, का भी थोड़ा ध्यान रखना। 10 मिनट बाद। सो बाल चरित हरे बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सो भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। सो बड़ी सिंपल लाइन है। तो बाल चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है कि बहुत प्रकार से उन्होंने बाल चरित्र किए। क्या क्या प्रकार से किए मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, आगे बढ़ रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं अति आनंद, पर जो भी किया उन्होंने अति आनंद दासन कर देना। उनकी चरित्र से आनंद से सब लोगों को बड़ा आनंद मिला, दासों को यानी सेवकों को बड़ा आनंद मिला हर बाल चरित्र से। अब कुछ समय निकल गया, कछु काल बीते सब भाई, कुछ टाइम निकल गया, बच्चे तो बड़े होते हैं। बड़े भय परिजन सुखदाई। और परिजन का अर्थ जनरली मीनिंग इज परिजन मीन्स योर सबऑर्डिनेट्स, परिचारक वर्ग। अब इतने महल के बड़े राजा हैं, राजकुमार हैं, तो बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे घर में, दास दासी होंगे। तो जनरली दैट्स द मीनिंग ऑफ हिंदी मीनिंग, लिटरली मीनिंग ऑफ परिजन। बड़े भय परिजन सुखदाई, और अपने उन दास दासियों को सुख देने वाले होंगे। पर हियर आई थिंक इट्स अ मच ब्रॉडर मीनिंग। इट्स मीनिंग इज नॉट जस्ट दासी, परिवार में जो भी सभी सदस्य हैं और भी हैं, भाई बहन, माता हैं, पिता हैं,
उन सबको सुख देने वाले भाई हुए। तो ये इनके बहुत छोटे से लाइन है। अभय कुमार जबई सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। अब यहाँ वो दूसरा संस्कार है। एक नामकरण संस्कार तो हो गया, अब उनका जनेऊ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार। अब हम सब तो ये भूल भाल गए, अब कुछ ही लोग करते हैं इन चीजों को। अब यज्ञोपवीत संस्कार है, जनेऊ संस्कार है। तो अभय कुमार जबई सब भ्राता, तब बच्चे का टाइम है। जनेऊ करने का क्या समय होता है, आप में से कोई पंडित बताएंगे? कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, कितने साल की उम्र में जनेऊ संस्कार होता है? अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। द्विवेदी जी, एक संस्कार तो आपने छोड़ दिया, मुंडन संस्कार का भी वर्णन है इसमें। चूड़ाकरण हमने तो भी हुआ। बहुत कुछ छोड़ दिया है। आप वो तो आप देखिए ये तो आप अगले 10 साल तक पहले करना हो क्लास तो ठीक। और जनेऊ संस्कार का कोई पर्टिकुलर टाइम है कि 5 वर्ष की उम्र में या 7, ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ नहीं? वो विद्या अध्ययन करने के लिए होता है, 11-12 वर्ष का समय होता है। मैंने अच्छा। अभी भी वो ऐसा है हिसाब से कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो उस तरह का है, 11 वर्ष की। नहीं, पर अब आजकल तो हम लोग बच्चों को स्कूल 3-4 साल की उम्र में भेज देते हैं। तो जो अभी भी मानते हैं वो कब करते हैं हमने बच्चों का जनेऊ संस्कार? क्योंकि इसी के बाद पढ़ने जाएंगे, गुरुगृह पढ़न गए रघुनाथ। तो उनका जनेऊ संस्कार राजा ने करवा दिया। अब यहाँ पे वो जिक्र नहीं किया है। ऑड ईयर में करते हैं 5 के बाद कभी भी। 5 के बाद कभी? ओके। 5, सर 7, 9, 11। 7, 9, 11। हाँ, 5, 7, 9, 11 ऑड ईयर। और सर हम लोग जो अभी करते हैं वो 7 साल की उम्र में करते हैं, क्योंकि 7 वर्ष में बच्चे जाने लगते हैं। हमारे घर में होता है सर अभी भी। हाँ, वही। अरे अब कई परिवारों में होता है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या होता है। हमने तो, हमारे घर में तो हुआ नहीं, तो हम तो वैसे ही बिल्कुल नास्तिक हैं। तो मतलब अपनी जानकारी के लिए कभी आज भारत में क्या होता है। ठीक है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या। तो उनको भेज दिया, एडमिशन दिलवा दिया, जान पाएगा। अब राजा के बच्चे हैं तो डोनेशन दे के अच्छी कॉलेज में मिल गया होगा एडमिशन, IIT में भेजा होगा। तो गुरु ग्रह वहाँ पे पहले सारे प्रोग्राम रेसिडेंशियल हुआ करते थे। तो कोई स्कूल का जाना है तो आप जाकर रेसिडेंशियल डॉर्मेटरी में रहिए, हॉस्टल में रहिए, वहीं पढ़िए लिखिए। तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। ऐसे ही कृष्ण भगवान को भी भेज दिया था कि भैया जाओ तुम अब गुरु सांदीपनि की जहाँ जाकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आओ, यहाँ बहुत उद्यम करते रहते हो। अल्पकाल सब विद्या आई, और बहुत ही कम समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। यहाँ पे अब ये नहीं पता है कि कितने समय वो वहां रहे। गुरु के आश्रम में है इसका कोई रेफरेंस किसी के पास? मैंने कहीं देखा था पर अभी मेरे पास नहीं है। चलो, किसी और ग्रंथ में कहीं देखा था पर राइट ना हो रहा। हाँ, ये रहा। मेरे जो एक पुरानी एक हाथ से लिखी नोटबुक है, उसमें लिखा है 8 दिन। अब अभी आप मुझे पूछोगे 8 दिन कहाँ से आए, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बस ये हैंड रिटन यहाँ पे नोट है, अब देखिएगा भी नहीं, उस पर लिखा हुआ। तो गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल बहुत सारी विद्याएं आ गई उनको। अब चूंकि वहाँ पे सारी विद्या आ गई तो नेचुरली उनका ग्रेजुएशन हो गया, कॉन्वर्शन हो गया, डिग्री मिल गई होगी। तो बोले अब जाओ भाई अपने घर। कौशलपुर वासी नर नार वृद्ध और बाल, प्राणव ते प्रिय लागत, सबक राम कृपाल। तो अब नेचुरली वापस आ गए होंगे कौशलपुर में, यानी अवध में। और वहाँ के नर नारी वृद्ध बाल, यानी सब लोग, सभी हो गया ना, नर नारी वृद्ध बाल, रह कौन गया। सबको बड़े प्राण से प्यारे लगते हैं, क्योंकि राम जी तो बड़े कृपालु हैं। तो बड़ा सादा सा, बड़ा मधुर स्वीट दुआ है। अब ये मैं मानता हूँ कि ये राम कथा का अगर हम कुछ खंडों में विभाजित करें तो ये एक खंड है। उनके प्रकट होने से या जन्म होने से, स्कूल गए, कॉलेज गए, नाम हुआ, सारे यज्ञोपवीत संस्कार, नाम संस्कार, और वहां से वापिस आने तक
अब आ गए अपने राज दरबार में। सो दिस वन पार्ट ऑफ द राम कथा। नाउ द स्टोरी विल टेक टर्न। अब ये कथा ऐसी चलती रहती होती तो साल 2 साल 4 साल बाद दशरथ जी को लगता है चलो अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, और रिटायर हो जाते हैं, राम को राजा बना देते और कहानी खत्म हो जाती है। फिर कोई न रामायण पढ़ता न रामायण बनती। तो द स्टोरी टेक्स अ टर्न हियर। सो अब एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है इस उपन्यास में, इस कथा में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरे। तो एक डायरेक्ट नए पात्र को तुलसीदास से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब एक महामुनि, एक बड़े मुनि की बात कर रहा हूँ। बड़े महामुनि है, बड़े ज्ञानी हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। अच्छा ठीक है भाई, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? बसई विपिन, विपिन में बसते हैं। विपिन ये जो विपिन और विपिन ये मतलब वन, तो वो बड़े ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि हैं और वो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। शुभ आश्रम जानी, और उनका अच्छा खासा आश्रम है, वहीं रहते हैं। अब विपिन शब्द कई बार है, 39 टाइम्स। अब मैं इसमें आई ट्राई टू गेट सुंदरकांड एग्जांपल, क्योंकि हम ज्यादा फेमिलियर हैं। सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, सीता जी कहती है ना हनुमान जी को, हे पुत्र, यहाँ पे तो बड़े इस जंगल में बड़े बड़े ये राक्षस लोग हैं, रक्षा करते हैं। सो जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करें, तो वहाँ आश्रम में क्या हो रहा है कि वहाँ वो जप करते हैं, नहीं यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं। वहाँ मुनि लोग हैं, उनके चेले चपाटे हैं, शिष्य हैं, वो रहते हैं सब। और वो उनके पास क्या काम है? यही काम है, यज्ञ करना, प्रभु का नाम लेना, योग करना, तप करना। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। तो ठीक है, बहुत सारे साधु ऋषि मुनि वन में रहते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं और मस्त हैं। पर अब ये जो लास्ट अर्धाली है, ये आई ओपनर है। अति मारीच स्वभाव हुई डरे, पर वो बड़े डरते हैं, अति डरी, बड़े उनको बड़ा भय रहता है। किससे? दो व्यक्ति से, एक मारीच, दूसरा स्वभाव। तो यहाँ उन्होंने नहीं कहा ये दो व्यक्ति कौन है, पर अब साधु किससे डरेगा? संत किससे डरेगा? कोई दुष्ट से डरेगा। साधु कोई साधु सज्जन आदमी से तो डरेगा नहीं, राइट? तो मतलब वो यानी वो दे आर सम नेगेटिव फोर्सेस। तो यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो राक्षस है, हालांकि हम लोगों को पता है वो राक्षस है, पर यहाँ कहा कि हमारे दो ऐसे व्यक्ति हैं, मारीच स्वभाव, उससे बड़े डरते हैं। सो यहाँ इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, पर कोई बहुत ज्यादा उनका जिक्र नहीं किया। तो इसलिए मैंने यह प्रश्न डाला, मारीच और स्वभाव कौन है। बट आई एम गोइंग टू स्किप ऑल दिस क्वेश्चंस। आप स्वयं प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वी हैव जस्ट 2 more minutes। अब वो क्या करते हैं ये दोनों दुष्ट? देखत यज्ञ निशाचर धावई करई उपद्रव। तो जैसे ही यज्ञ को देखते हैं तो उपद्रव करने के लिए ये निशाचर, ये अब यहाँ बता दिया वो निशाचर है, राक्षस। निशाचर, निशाचर, निशा में जो चरते हैं, तो ये राक्षस लोग हैं। जैसे देखा गया है कि हो रहा है, वो भागते हैं। क्यों भागते हैं? वो ये नहीं, इसलिए नहीं भागते, वो यज्ञ का आनंद लेना चाहते हैं और यज्ञ में एक आहुति देना चाहते हैं। वो तो उपद्रव करना चाहते हैं कि ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, मुनि दुख पावे। और इससे मुनियों को बहुत दुख होता है कि लोग आते हैं, हमें तंग करते हैं, अब वो यज्ञ नहीं करने देते, तो बड़ा दुख होता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। तो गाधी के पुत्र, तनय यानी पुत्र, कि गाधी के पुत्र को मन में चिंता व्याप्त हुई, चिंता हुई। और गाधी पुत्र कौन है? सो गाधी इनके पिता का नाम है, विश्वामित्र जी। सो गाधी उनका दूसरा नाम, विश्वामित्र का गाधी तनय। तो पहले इस तरह से बहुत नाम होते थे अपने पिता के नाम पर, माता के नाम पर भी। हमने अभी बका सौमित्र, दशरथ नंदन, यशोदानंदन। सो गाधी तनय मन चिंता व्यापी। तो गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता हुई कि ये इतना तंग कर रहे हैं और आगे उपद्रव करते हैं, अब उनको क्या किया जाए। तो उनको पता है इनके पावर का है, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, उनको पता है कि छोटे मोटे दुष्ट नहीं है, ये तो रावण के एजेंट है यहाँ पर। तो रावण ने सारे एजेंट अपने बैठा रखे हैं कि कहीं धर्म का काम मत होने दो, कहीं हो तो उसको तोड़ फोड़ करो जाके। टेररिस्ट जो स्लीपर्स बैठाए हुए हैं, तो उनके मारने के लिए, तो इन निश्चर पापी को मारने के लिए तो हरि बिन मरही ना, ये नहीं मरेंगे जब तक कि स्वयं भगवान इनको मारने के लिए नहीं आए। हरि बिनो मरही ना निश्चर पाप। तो बिना हरि के, बिना भगवान के, बिना परमात्मा के
ये नहीं मरेंगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया मुनिवर कि भगवान को मैं कहाँ लेने जाऊं। तब उन्होंने ध्यान दिया होगा कि अरे भगवान तो प्रकट हो चुके हैं मनुष्य के रूप में, ये तो त्रिकालदर्शी हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, मन ही मन विचार किया कि भगवान के बिना मरेंगे नहीं, या भगवान का तो फोन नंबर भी नहीं है, वहाँ क्या करूं मैं। विचार किया मन में, तो वो ध्यान आया कि वो तो प्रकट हो चुके हैं। प्रभु अवतरे हरण मई भार, प्रभु ने तो अवतार ले चुके हैं और उनका उद्देश्य ही है मई भार, पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्धार उन्होंने लिया हुआ है। तो अब तो बहुत बढ़िया है, अब ये बहाना भी अच्छा मिल गया मुझे तो। चलो ये राक्षस से तो चलो हम निपट भी लेते, इतने सालों से भोग रहे हैं और भी भुगत लेते, पर अब तो एक एक्सक्यूज मिल गया। तो इस बहाने से मैं जाता हूँ वहां पर, उनको लेके आता हूँ। यही मिस देखो पद जाई, इस बहाने से मैं जाता हूँ पद जाई, उनके चरणों को के दर्शन करता हूँ। और बहाना ये है कि भाई मुझे ये राक्षसों ने बहुत परेशान कर रखा है, पहले विनीति आनो दो भाई, और उन दोनों भाइयों को विनती करके ले आता हूँ। तो इसमें पिछली बार आई थिंक इसमें हम विल स्टॉप एट दिस, क्योंकि तो फिर समय बहुत हो जाएगा। तो पिछली बार ये बात की थी, मही पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो जहाँ मही है तो महीदेव यानी ब्राह्मण, और मही ध्रुव जो मही को धारण करता है, ये पर्वत। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दैट। और महेप यानी जो मही को पालता है यानी राजा, सेम थिंग महिपाल। So once we get handle of one word, so then we can understand many other words. तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं वहां पर जाता हूँ और राजा को और राम और लक्ष्मण दोनों को लेके आता हूँ। Now we'll stop with this one last question। मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, I don't know next slide में, कहीं शायद नहीं है। नहीं तो क्या विश्वामित्र जी इतने बड़े ज्ञानी थे, ऋषि थे, उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं था कि इन राक्षसों को वो का नाश कैसे कर सकते? इस प्रश्न के बाद में हम लोग आज के क्लास को यहीं रोक दें। उन्हें क्यों जाना पड़ा हेल्प के लिए? वो हेल्प के लिए जा रहे हैं, वो उनके पास कोई लगता है पावर नहीं है। I'm sure मैं हाँ कुछ कहिए। विश्वामित्र जी के अंदर किसी भी तरह की कोई पावर की या मतलब कि उनकी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं थी, और लेकिन शायद वो अपन उसका अगर यूज करते तो उनका जितना पुण्य था या जो भी उनका कमाया हुआ था वो उसमें चला जाता, तो एक वो फिर वो ऋषि नहीं रह पाते। वैसे भी वो एक राजा से मतलब वो बने, ब्रह्मर्षि बने। पहले उनको राजर्षि की पदवी दी गई और बाद में उन्होंने और तपस्या की, तब जाकर वो ब्रह्मर्षि की पद मुश्किल से माना गया उनको। हाँ, तो विश्वामित्र जी की बहुत बड़ी कथा है और वो अपने आप में अलग टॉपिक है। तो वो तो बहुत बड़े योद्धा थे, उनके पास बहुत शक्ति थी, उन्होंने बहुत सारे राजा महाराजा को हराया था। और अभी हम यहाँ पे तो इतना ज्यादा वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण वर्णन है। इवन राम, यह छोटा सा वर्णन हम देखेंगे जब राम आएंगे कि अपने सारे उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, आज की भाषा में गए हैं। तो वो सारे उन्होंने अपने जो उनके सारे वेपन्स थे वो उन्होंने राम जी को दे दिए कि भाई अब मैं इनका यूज नहीं करता, इनको अब यू आर द राइट पर्सन, तो अब तुम इनको संभालो। तो वो अपना उन वेपन्स का यूज करके इन सारे दुष्टों का नाश कर सकते, पर उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ले लिया था, तो उन सबसे संन्यास ले लिया कि मारपीट इससे मैं नहीं करूँगा। सो he had the powers and he had the weapons to do all that। और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत बड़ा बड़ा वर्णन है कि एक वेपन का नाम है कि ये वेपन दे रहा हूँ, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। यहाँ पर तो एक आधी सी चौपाई में तुलसीदास का काम खत्म करते हैं। सो हमारे ऋषि मुनि सिर्फ ये खाली क्या कहते हैं उसको, पौंगा पंडित क्या शब्द है ऐसा, वो बड़े शक्तिशाली थे, वेरी पावरफुल इवन इन दिस टर्म्स। ज्ञान तो था ही, और पर इस तरह की शक्तियां भी उनमें बहुत थी, पर वो शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे। इवन सदुपयोग, यहाँ तो सदुपयोग, यहाँ तो दुरुपयोग भी नहीं। इवन सदुपयोग एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। आज की तरह हमारे इतने सारे भारत में तो संतों की कमी नहीं है, पर जब देखो जब वो गाली गलौज करते, अपनों को ब्रेगिंग करते में कम नहीं है, दूसरों की निंदा करने में कम नहीं है, अपने आप को पावरफुल कहने में कम नहीं है। सो उन संतों और आज के जो संतों में बहुत बड़ा फर्क। सो आई थिंक विद दिस लाइन वी विल स्टॉप
आई थिंक मेरे ख्याल से 10-12 लाइन रह गई हैं, तो आप प्लीज पढ़ लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट पे डालिए, तो वी कैन रिजॉल्व देम बिफोर द क्लास, वी कैन यूज द टाइम। सो उसके साथ ही हम लोग रुकते हैं। सो जय श्री राम। थोड़ा 5 मिनट आज भी लेट हो गया, बट विल ट्राई। मेरा बिल्कुल गोल है कि एकदम 75 मिनट से फिनिश द क्लास। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।